अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं तुर्किश स्टाइल चिकन सूप, जो मैं आपको घर के इंग्रेडिएंट्स में बनाना सिखाऊंगी, जो इजीली आप अपने घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये हमने 2 गाजर लिए हैं जिन्हें हमने कद्दूकश कर लिया है, और 1 शिमला मिर्च हमने ले ली है जो हमने काट ली है, और इसके अलावा हमने 1 प्याज लिया है बड़ा जो हमने चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हमने लहसुन लिए हैं जो हमने अच्छे से चॉप कर लिए हैं, और इसके अलावा हमने कटा हुआ धनिया लिया है, और 3 से 4 हमने छोटी मिर्ची ली हैं जो काट ली हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर लिया है, और हमने आधा पैकेट स्पेगेटी का लिया है, और इसके अलावा हमारे सॉसेस जो हैं सिरका है, चिली सॉस है और सोया सॉस है। जो है हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, और इसके अलावा हमने 3 कलियां ली हैं लहसुन की, और 10 से 12 हमने इसके अंदर काली मिर्च ली हैं। चिकन को अब हम बॉईल करने के लिए डाल देंगे, और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर अपने मसाले जो हमने बताए थे आपको, लहसुन और काली मिर्च डाल देंगे, और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। साथ हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। अब देख सकते हैं आप, उबलने के बाद जो है हम इसे निकाल के अलग कर देंगे चिकन को। चिकन हमारा गल चुका है, और अब सूप बनाने की हम तैयारी करते हैं। इसके अंदर हमने ऑयल लिया है आधा बाउल, और इसके अंदर हमने अपनी लहसुन डाल दी है। लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, हल्का सा भून जाए तो उसके बाद हमने अपने प्याज डाल देने हैं। प्याज को डाल के हम इनके साथ अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद जो है हम अपनी गाजर डाल देंगे। गाजर को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका रंग निकल आए, और इसके बाद जो है हम इसके अंदर हमारी जो ब्रोथ थी वो हम डाल देंगे, और इसे उबालने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा उबाल इसके अंदर आ जाए तो उसके बाद जो है हम अपनी शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हमने पेपरिका पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, वो हम ऐड कर देंगे, और हमारी काली मिर्च जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, उबल रहा है तो इसके अंदर हमने जो अपना चिकन लिया था वो हम श्रेड करके इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, उबालने के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे स्पेगेटी जो थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप, हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए छोड़ दिया था, और ये आधी बन चुकी है। अब जो है हम इसके अंदर अपने सॉस ऐड करेंगे। सिरका हमने इसके अंदर ऐड करना है, सोया सॉस ऐड करनी है 2 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है, और 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट का ऐड करना है। इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम अपनी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। उसके अलावा जो है हमने कॉर्नफ्लावर का ये स्लरी बना लिया है, इसको हम ऐड करेंगे धीरे धीरे। पकने के बाद हमने कम क्वांटिटी में डालना है और मिक्स करते जाना है अच्छे से ताकि ये बन जाए। आधा हमने पहले डाला था, आधा हम दोबारा डाल रहे हैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको 5 मिनट छोड़ा था कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही गाढ़ा और अच्छा सा बना है। इसके ऊपर हम धनिया का गार्निश कर देंगे, और ये बहुत ही आसानी से घर पे बनती है। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी होगी, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसके फाइनल लुक मैं आपको बता रही हूँ। धनिया हम इसके ऊपर से गार्निश कर देते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है ये। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।